हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आपने मैट्रिसेस सीख रहे हो तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। यस मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करने वाला हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैं यहां बात करने वाला हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। समझते हैं जरा बात को। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो क्वेश्चन, मतलब आपके अगर सब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके यहां पर ये चैप्टर आ रहा है तो समझ जाना रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो मैं बात करने वाला रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एग्जैक्टली रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं इस तरीके से, रो ऑफ ए। मान लो अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो व्हाट इज रो ऑफ ए? रो ऑफ ए इज व्हाट? रैंक ऑफ ए। एंड रैंक ऑफ ए क्या होता है सर? इट इज व्हाट? number of non-zero rows. Yes, number of non-zero rows of the matrix is known as rank of the matrix. चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान के चलो मेरे पास मैट्रिक्स है ए के अंदर है 1 2 1 0 3 2 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स है। मान लो दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों बी, राइट। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल दिया हुआ है। बी है मान लो 1 -1 2 3 देन 1 1 1, दिस इज 0 1 1 2 देन 0 0 1 5। ओके, सो अगर आपको ये दोनों एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा तो इसके अंदर नॉन जीरोस रोज क्या होता है? नॉन जीरो मतलब क्या होता है, समझो जरा बात को। अगर जैसे किसी भी रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, राइट, अगर किसी भी रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं जीरो रोज। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन जीरो रोज, इसका मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट जीरो होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे समझाता हूं मैं, अगर मुझे रैंक ऑफ ए निकालने बोला, जिसको बोलते हैं रो ऑफ ए, ध्यान देना बच्चों, अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, तो इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितने हैं? नॉन जीरो मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, वो यहां पर है। क्लियर? सेकंड, यहां पे सारे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं, तो ये भी एक रो माना जाएगा। फिर थर्ड वाले के पास आते हैं, क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो है बच्चों? नो, यस, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हैं। अगर तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए मतलब ये हमारा नॉन जीरो रो नहीं है। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है कि उस रो के अंदर अगर जीरो है तो कोई ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए बच्चों, राइट। तभी हम उसको बोलते हैं नॉन जीरो रो। तो इसके अंदर कितने रो है जो नॉन जीरो है, मतलब एलिमेंट मिल रहा है 1 और 2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। सिंपल, यस। नाउ हियर आल्सो गाइस, अगर मुझे निकालना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये भी हमारा नॉन जीरो है बिकॉज एलिमेंट मिल रहा है। ये भी हमारा नॉन जीरो, यहां पे भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सर ये भी हमारा पूरा नॉन जीरो रो है क्योंकि यहां पे भी 1 5 मतलब एलिमेंट्स है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा सर? 3। देखा आप सभी ने दो एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स सी। मान लो मैट्रिक्स के अंदर मैंने बोल दिया -7 2 1 0 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया। मान लो मैंने एक और मैट्रिक्स लिया बच्चों डी, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 4 0 5 6 7 8 0 0 9 3 0 0 0 और 0। चलो, सो अगर मुझे निकालना है मैट्रिक्स सी का रैंक, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी क्या हो जाएगा बच्चों? कितने नॉन जीरो रो है? 1 बस। बाकी ये वाला तो पूरा जीरो है, ये भी पूरा जीरो है, तो ये हमारा नॉन जीरो रो नहीं है। अगर हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स डी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, मतलब आपके पास जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स हैं और होना ही चाहिए, तभी तो इसको मैं नॉन जीरो बोलूंगा। बात समझ में? सबको नॉन जीरो मतलब क्या होता है? यस, एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उस पर्टिकुलर रो के तो आपका नॉन जीरो रो नहीं होगा। समझ रहे बात में क्या हो रहा हूं? अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो आपका रो
जी हाँ, नॉन जीरो नहीं होगा। इसके लिए क्या इसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं, मतलब ये हमारा नॉन जीरो रो है। क्या इसके अंदर के भी सारे एलिमेंट जीरो है? नो, मतलब ये भी हमारा नॉन जीरो रो है। क्या इसके अंदर की भी सारे एलिमेंट जीरो है? नो, मतलब ये भी हमारा नॉन जीरो रो है। क्या इस लास्ट वाले के अंदर सारे एलिमेंट जीरो है? हाँ सर है सर है, लास्ट वाला जीरो है। इसका मतलब ये हमारा नॉन जीरो रो नहीं है। कंफर्म? वेरी नाइस। तो ऐसे कितने रो है जो नॉन जीरो है? यस, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वन। इसका रैंक क्या हो जाएगा बच्चों? 3। यस, देखा सभी ने? आई होप सभी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब ये हमने रैंक समझा कि रैंक होता क्या है, दिखाते कैसे बच्चों? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। एक बात याद रखना बच्चों, फॉर एनी जीरो मैट्रिक्स, फॉर जीरो मैट्रिक्स, अगर मैं किसी भी जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। याद कर लो, अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट देखो ना, अगर जीरो मैट्रिक्स में तो ऐसा रहेगा 0 0 0 0, तो कोई भी नॉन जीरो रो आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, तो उसका रैंक हमेशा जीरो ही आएगा। लेकिन फॉर एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। याद कर लो सब, ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आपका जीरो मैट्रिक्स होगा तो उसका रैंक हमेशा जीरो ही आएगा, लेकिन अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात और, यहां पे आपका मैट्रिक्स का टाइप कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स। देखो जैसे यहां पर जैसे मैंने यहां पे 3/4 का मैट्रिक्स लिया, यस, यहां पर मैट्रिक्स का टाइप कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम क्लास 12th में क्या सीखे थे? सर स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए हमेशा। नो, इंजीनियरिंग में आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ में भी काम कर सकते हो। यस, so for any zero matrix the rank of that matrix is always equal to 0, but for any non zero matrix, मतलब आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका रैंक कुछ ना कुछ तो आएगा, मतलब एक या एक से ज्यादा ही होगा, कभी जीरो नहीं होगा। राइट बच्चों? चलो, अब इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का तरीका क्या है? जो पहला तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं रो इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म, प्लीज ध्यान देना, रो इक्लॉन फॉर्म। अब ये रो इक्लॉन फॉर्म क्या होता है समझते हैं हम लोग। सो रो इक्लॉन फॉर्म मतलब होता है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो स्टेयर केस, पता है ना स्टेयर केस कैसा होता है? सीढ़ी की तरह। यस, जो स्टेयर केस होता है वैसा कुछ दिखाई देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 0 3 4 0 0 4। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे स्टेप बन रहा है, स्टेप देखो, स्टेयर केस, टक 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 टक, ये देखा आप सभी ने? सीढ़ी बनी, अरे उल्टा सीढ़ी, लेकिन बड़ा तो बना तो ना, उल्टी सीढ़ी बनी है कि नहीं? यस, ऐसा होता है। तो ये हो गया रो इक्लॉन फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जस्ट वेट, 0 9। ओके, अब यहां देखो बच्चों, अगर आप यहां पे देखोगे सो यहां पर भी इस तरीके से टक 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 बन गया स्टेयरकेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रो इक्लॉन फॉर्म। एक्चुअली इक्लॉन का फॉर्म का ही मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास नो डाउट जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा स्टेयरकेस की तरह बनता है। दूसरा नियम कानून की लास्ट में आपको ऐसा जीरो आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके लास्ट रो में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो में हो सकता है जीरो ना हो, सेकेंड रो में एक जीरो आएगा, फिर धीरे धीरे जीरो बढ़ता जाएगा। तो आपका स्टेयर जो है, ये स्टेयर जो स्टेप्स है वो बनते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं रो इक्लॉन फॉर्म। और याद रखना, रो इक्लॉन फॉर्म परफॉर्म करने के लिए हमेशा आपको यूज करना है बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फिक्स है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है। मतलब
जिनको भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है समझ जाना, उनके लिए ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत सिंपल है। घबराओ मत, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन रो इक्लॉन फॉर्म आने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही चाहिए, जो हमने क्लास 12th में किया हुआ था। अब कई लोग बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं, हमने तो मैट्रिसेस ऑप्शन में छोड़ा था। हाँ पता है इजी चैप्टर था, फिर भी ऑप्शन छोड़ा था, क्या करें सर अभी कैसा करना है, क्या हमको समझेगा? सबको समझेगा, सबको समझेगा। बस आपको करना क्या है, मेरी बातों को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं 1 करूंगा, जैसे जैसे वो 0 करूंगा, सबको अच्छे से देखना है। अब तरीका देखो क्या है बच्चों, ध्यान देना, सभी लोग फोकस करो। हमेशा मैट्रिक्स का टाइप कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम होगा। सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओ, बराबर, इस एलिमेंट को 1 बनाओ। अब 1 बनाने के बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 करो उस 1 की मदद लेकर के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इसको 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद इस 1 की मदद से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है सबको 0 करो। अगर नीचे 2 एलिमेंट है 2 को 0 करो, एक एलिमेंट है उस 1 को 0 करो, 3 एलिमेंट है उस 3 को 0 करो, 4 एलिमेंट है उस 4 को 0 करो। देखा आप सभी ने। चलो मान लो हम 4x4 4x4 का मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो 1 2 3, बाकी तीनों को 0 कर दिया, ठीक है, वेरी नाइस। फिर इसको 0 करो, सॉरी, फिर इसको 1 करो, बराबर, डायगोनल वाइज। डायगोनल मतलब कोई भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल को टारगेट करना है बच्चों, और डायगोनल को टारगेट करके उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है। तो डायगोनल ये होता है, बराबर, इस तरीके से डायगोनल आता है। उसका पहला एलिमेंट ले लिया, अब उसको 1 करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, राइट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इन सेकंड मेथड, या तो किसी दूसरे रो के साथ में आप इंटरचेंज कर दो तो भी 1 बन जाता है, या किसी दूसरे रो के साथ ऑपरेशन करके 1 बनाओ। इट इज अप टू यू, आप कैसे कंफर्टेबल हो। मैं आपको एकदम डिटेल में बताना चाहता हूं बच्चों, जब कभी भी आप इसको 1 करने जाओगे तो 1 को बनाने का तरीका है, या तो आप डायरेक्टली इसको 1 कर दो, मतलब कैसे, डिवाइड करके उस नंबर से। दूसरा, मान लो किसी और रो के अंदर 1 है तो आप उस रो के साथ में इंटरचेंज कर दो तो 1 बन जाएगा। तीसरा, इसी रो का किसी और रो के साथ कोई ऑपरेशन करो और 1 बनाने की कोशिश करो। समझ गए बात? यस। तो हमने इसको 1 बनाया, अब इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर दिया हमने, परफेक्ट। फिर इसके बाद ये बात खत्म हो गई यहां पर ही। फिर इसको 1 बनाया, इसके बाद इसको 0 बना दिया, फिर इसको 1 बनाया, बस इसके नीचे कोई नहीं है तो बात खत्म। ऊपर हमें टच ही नहीं करना है बच्चों, ऊपर टच करने की जरूरत नहीं है। ऊपर टच करेंगे, रिलैक्स, ऊपर भी टच करेंगे, लेकिन एक फॉर्म आएगा जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं। रो इक्लॉन फॉर्म में हमको सीढ़ियां बनानी, क्या बच्चों, सीढ़ियां, ठीक है, सीढ़ी बनाते चले जाओ, आपका मैट्रिक्स का रो इक्लॉन फॉर्म आते चला जाएगा, ठीक है। सो ज्यादा मैं आपको समय बर्बाद नहीं करूंगा और डायरेक्टली मिलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जी हां, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा, मेरे साथ जुड़े रहो, हर चीज एकदम सिंपल करके दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देवी और सज्जनों, एकदम ध्यान से देखो, कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू इक्लॉन फॉर्म। बहुत क्लियरली बोला है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू इक्लॉन फॉर्म या बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म, दोनों पूछते हैं वो लोग। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है कि या तो वो इक्लॉन फॉर्म बोल रहे हैं तो आपको नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं। अगर सोचो इक्लॉन फॉर्म बोला, आपने नॉर्मल किया, या नॉर्मल किया इक्लॉन फॉर्म में किया, देखो तो आपका जो एग्जामिनर है वो डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा, वो उसके मन पे है। बिकॉज देखा जाए तो मेथड आपने गलत यूज किया है तो टेक्निकली देखा जाए तो वो 0 मार्क्स मिलना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है कोई एग्जामिनर दे देता है, गलती से कर दिया, बट उस गलती के लिए आप रुवेटी मत करो ना, जो बोला वही मेथड करो, ठीक है। अगर इक्लॉन फॉर्म बोला तो इक्लॉन फॉर्म करो, और नॉर्मल फॉर्म बोला तो नॉर्मल फॉर्म। सर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अरे समझाऊंगा, सब्र कर, वो आएगा, पहले इसको तो सीख ले। ओके चलो, तो हमारे पास मैट्रिक्स है बच्चों, अब हम इस मैट्रिक्स को यूज करने वाले हैं। अब इन केस अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने जाएंगे तो घबराने की जरा भी जरूरत नहीं आप सभी को। आप मैट्रिक्स को नाम दे दो चाहिए तो, लेट ए इज इक्वल टू, इट इज 1 1 1 1 -1 -1, दिस इज 3 1 1, ठीक है। अब आप सभी को पता है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, रूल के हिसाब से पहले इसको 1 करो। सर हो गया, एक स्टेप क्लियर,
पहला 1 हो गया। अब इस 1 की मदद से इन दोनों को जीरो करना है। देखो कैसे बनाते इक्वेशन। तो इस 1 को जीरो करना है, और हाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है बिकॉज नाम ही है रो इक्लॉन फॉर्म। तो इस 1 को जीरो करना है मेरे प्यारे बच्चों, एंड इस 1 को जीरो करने के लिए देखो जरा ये कौन से रो में है सर, ये सेकेंड रो मतलब R2 में है। किसकी हेल्प से? इस 1 की हेल्प से। 1 आपका है फर्स्ट रो में मतलब R1 में, समझा? मतलब जिसको जीरो करना है उसको पहले लिखो और जिसकी मदद से करना है उसको बाद में लिखो, बराबर। अब बीच में एक नंबर लिखना है और वो नंबर मालूम पड़ेगा जिसको जीरो करना है उससे। तो मुझे किसको जीरो करना था सर? 1 को। तो इसका साइन चेंज करके बीच में लिख दो। मतलब क्या? अगर ये 1 है तो बीच में आएगा -1। क्या आएगा बच्चों? -1। माइनस लिखा तो ठीक है, क्या 1 लिखना सही रहेगा? बिकॉज 1 इंटू R1 तो R1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो वही नंबर आता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखा सभी ने? सिमिलरली अगर 3 को जीरो करना है, 3 आपके कौन से रो में है बच्चों? थर्ड रो में, मतलब R3 को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ 1। 1 आपका है फर्स्ट रो में। अब ये +3 है तो हम बीच में क्या लिखेंगे दोस्तों? -3। देखा इक्वेशन बन गया। एकदम सिंपल है। जिनको रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है बहुत सिंपल लगेगा, जिनको नहीं आता वो सीखेंगे और आग लगा देंगे। चलो अब ए लिखो और यहां पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू मत लिखना, इस तरीके से टिल्ड का साइन डालना, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट नॉट इट इज इक्वल। ये परफॉर्म करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो। तो इक्वल मतलब नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज सिमिलर। सो पहले हम करेंगे R2 माइनस R1, फिर करेंगे R3 माइनस 3R1। दोनों सूरतों में एक बार R2 बदलेगा और एक बार R3 बदलेगा, लेकिन R1 आपका बदलने वाला नहीं है। सो R1 कॉपी करो, 1 1 1 1 1 1, वेरी नाइस। चलो R2 बदलते हैं, R2 माइनस R1। सो 1 माइनस 1 0, -1 बिकॉज R2 इज -1, फिर माइनस R1 है 1, तो -1 विच इज इक्वल टू -2। सही है बच्चों? यस। देन -1 विच इज अगेन -2, वेरी नाइस। फिर आते यहां पे R3 माइनस 3R1 बच्चों, तो यहां पे R3 क्या है? 3 माइनस, देखो 3 आया, -3 टाइम्स ऑफ R1। यहां पे R1 क्या है? 1। आप सभी लोग जानते हैं 3 1 3 होता है, 3 माइनस 3 होता है 0। चलो ये 0 हो गया। नेक्स्ट R3 इज 1 -3 टाइम्स ऑफ R1। R1 है 1, देखो ना इस 1 का R1 है 1। 3 1 3 एंड 1 माइनस 3 होता है -2। सही है? यस, -2 आएगा। सेम 1 1 है तो इसका भी आंसर -2 ही आएगा। तो बच्चों हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है? तो सर अगला स्टेप ये बोलता है कि इसको 1 करो, फिर इस 1 की मदद से इसको 0 करो, बराबर। क्योंकि एक चीज याद रखना, हम लोग 1 बनाते क्यों है उसका एक रीजन है। 1 बनाने का रीजन ये है कि जब आप ऑपरेशन करने जाते हो ना, तो आपको इक्वेशन बहुत आसान तरीके से बन जाता है। आप बिना 1 बनाए भी काम कर सकते हो, लेकिन 1 बनाने के बाद बहुत सिंपल होता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। एक बेसिक फंडामेंटल स्टेप फॉलो करो और अपना इक्वेशन बन जाता है। बट अब यहां पे देखते हैं, इसको 1 बना के इसको 0 करो, सही है? मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको 0 करना, इसको 1 बनाना नहीं, बिकॉज 0 तो 1 की मदद से बनता है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको 0 करना। अगर इसको 0 करना है तो क्या मैं डायरेक्टली -2 -2 करूं, 0 हो जाएगा? मतलब अगर मैं दिस रो माइनस दिस रो करूं तो आंसर 0 हो जाएगा। यस, बिकॉज सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0 होता है। सेम नंबर माइनस सेम नंबर क्या होता है बच्चों? 0। सो दिस नंबर माइनस दिस नंबर 0 होगा। ये बात मेरे दिमाग में चलने लगी, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं इसको 1 बनाने में? हाँ, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0 नहीं आता तो मैं उसको 1 बनाने की कोशिश करता, तभी हम आके बना करके, मतलब आगे चल करके नया इक्वेशन बनाते और वहां से 0 लाते। लेकिन यहां पर डायरेक्टली काम हो रहा है। मतलब क्या कर रहा हूं बच्चों में? R3 माइनस R2 कर रहा हूं, क्योंकि रूल क्या होता है? इसको 1 बना के इसको 0 करो ना, यही रूल होता है। अरे ठीक है ना यार, डायरेक्टली 0 हो रहा है, क्या आगे बढ़ जाओ और क्या। सो गाइस, दिस नंबर माइनस दिस नंबर तो 0 हो जाएगा। तो ये है आपका R3 और ये आपका R2। नाउ लेट्स राइट R3 माइनस R2। तो ए, यस। तो R3 माइनस R2 किया तो ना सिर्फ और सिर्फ आपका R3 बदलेगा, मतलब थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो नो चेंज। तो कॉपी करो 1 1 1 1 1 1। फिर बच्चों
0 -2 -2 0 -2 -2 बोलो R3 - R2 0 - 0 0 -2 -2 0 बिकॉज सेम नंबर माइनस सेम नंबर करोगे 0 आता है सेम -2 -2 इज व्हाट 0 वाओ सर खत्म अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे खत्म हो चुका है अब मुझे निकालना है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए यस क्या निकालना है बच्चों रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सो ये जो मैं कन्वर्ट किया दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड एज रो इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स लिख दो सो दिस इज required echelon form therefore rank of A is equal to चेक करो कितने नॉन जीरो रोज हैं ये नॉन जीरो है यस बिकॉज कोई सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है मतलब ये नॉन जीरो रो है एक हो गया फिर क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो है नो ये भी आपका है नॉन जीरो रो क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो है यस मतलब ये आपका नॉन जीरो रो नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे हैं फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो नॉन जीरो रो है मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा 2 बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो मैं लिख देता हूं सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2 बार बार नहीं लिखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं तो 1 और 2 ये आपका नॉन जीरो है ये भी आपका नॉन जीरो है तो ये दोनों नॉन जीरो होने की वजह से मेरे पास दो ही रो है जो कि नॉन जीरो है इसलिए उसका रैंक क्या हो जाएगा 2 यस दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा राइट बच्चों क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ये टॉपिक आपको बहुत सिंपल लगने वाला है चलो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन okay again let A your matrix is 1 0 2 1 1 0 2 1 फिर आएगा 0 1 -2 1 0 1 -2 and 1 फिर आएगा आपका 1 -1 1 -1 4 0 फिर आएगा बच्चों का -2 +2 8 0 यही ना 1 0 2 1 वो 0 1 -2 1 1 -1 4 0 -2 2 ओके बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू द इक्लॉन फॉर्म इसको भी इक्लॉन फॉर्म में ही करना है और इक्लॉन फॉर्म में करने के बाद मेरे को कन्वर्ट करना होगा ऑब्वियसली बात है मुझे फाइंड करना होगा इसका रैंक नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कैलकुलेट बिफोर दैट स्टेप क्लियर है अपने को सीढ़ियां बनानी है सर सीढ़ियां डायगोनल को पकड़ो पहले इसको पकड़ो फिर इसको पकड़ो फिर इसको पकड़ो फिर इसको पकड़ो एक एक करके सबको पकड़ना है अपने को और वन बना के उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है बस इतना फंडा है दिमाग रखो इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है बेटा डायगोनल के हर एक एलिमेंट को एक एक करके पकड़ो और बाद में उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कर दो जीरो वाओ चलो पहला स्टेप 1 करना है सर हो गया सर पहला स्टेप झाला नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ओके तो 1 के बाद इसको जीरो करना होगा इसको भी जीरो करना होगा और इसको भी जीरो करना होगा 3 एलिमेंट को जीरो करना है सर इसमें से तो ये ऑलरेडी जीरो हो गया तो क्या करें अरे जीरो हो गया तो हो गया ना अगर जीरो हो गया तो हो गया बात खत्म उसके बारे में क्यों सोच रहा है यस तो अब बात करेंगे इन दोनों के बारे में चलो इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो ये 1 आपका थर्ड रो में है थर्ड रो योर 1 इज इन थर्ड रो R3 विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1 चलेगा बच्चों हमें इस 1 को जीरो करना है जो कि थर्ड रो है विद द हेल्प ऑफ 1 अब जिसको जीरो करना था वही नंबर बीच में लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करके सर ये 1 है तो क्या लिखेंगे -1 1 लिखते हैं क्या नहीं लिखते ना बराबर बराबर बोला तुमने अगला -2 को जीरो करना है मेरे प्यारे बच्चों तो -2 आपका कौन से रो में है सर फोर्थ रो में विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1 अब जिसको जीरो करना है उसी नंबर को बीच में लिखना होगा लेकिन साइन बदल करके तो ये -2 है तो बीच में क्या होगा सर यस +2 देखा आप सभी ने +2 चलो ए इस तरीके का साइन डालना है आपको कौन बदलेगा R3 एंड R4 R1 R2 छापना है 1 0 2 1 देन 0 1 -2 +1 वेरी नाइस चल भाई R3 R1 करते हैं सिंपल है तो 1 -1 0 -1 -0 is -1 4 -2 is 2 right
0 माइनस 1 इज माइनस 1। देखा आप सभी ने कैसे किया, मैंने R3 को सब्ट्रैक्ट किया R1 में से। सो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। नेक्स्ट, अब इसके लिए कैलकुलेशन देखो, R4 प्लस 2 R1, व्हाट इज R4 माइनस 2, व्हाट इज R4 बच्चों माइनस 2, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज 1, 2 1 जा 2। सर माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है 0। अरे इसको 0 बनाने के लिए सारा काम किया था, वो 0 बनेगा ही बनेगा। कहीं कहीं आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि जिसको भी 0 बनाने के लिए सब कुछ करते हैं बेटा ना, वो 0 बनता ही है, तो उसके लिए बार बार कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज R4 2, भाई इंजीनियर, यस इंजीनियरिंग का हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन मन में करना ही पड़ेगा। 2 यहां पे रखा हमने, R4 के प्लेस पे 2, एकदम ध्यान से देखो समझेगा और ओरली करने की कोशिश करो। नहीं आता रफ पे करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हाँ ओरली करना है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। R4 की वैल्यू 2 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज 0। देखो यहाँ पे अगर R1 0 हो गया तो 0 इंटू 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और R4 के प्लेस पे मैंने 2 पुट किया था ना, तो 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। चलो हो गया ये भी क्लियर। यहां जाओ, R4 के प्लेस पे 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज 2, 2 2 जा 4 होता है बच्चों, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 8 था, 8 प्लस 4 क्या होता है 12, बराबर बच्चों 8 प्लस 4 क्या होता है यहाँ पे 12। नेक्स्ट, R4 इज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 है 1, तो ये R1 क्या है बच्चों 1 है, 1 पुट किया, तो 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 क्या होता है 2। देख लो, तो हमने यहां पर दोनों ऑपरेशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप, ये 1 करके इन तीनों को 0 किया, अगला स्टेप, अब ये 1 कर दिया, सर पहले से 1 है, मतलब आपको क्वेश्चन एकदम समझाने वाला दे रहा हूं, राइट। बट ये क्वेश्चंस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, बिकॉज अगर ये मेथड्स नहीं समझा तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान देना। तो ये 1 कर दिया, यस सर। अभी सर ये ऊपर 0 है, उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़, बोलते हैं ना टच ही नहीं करने का। अपने को डायगोनल का एलिमेंट देखना है, उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट को ही देखना है, ऊपर क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भगवान है, भगवान को क्या ही फर्क पड़ता है ना, टेंशन लेने का बस। ये 1 है, ठीक है। अब इस 1 के, बिकॉज हमको उसको 1 करना था बट 1 हो चुका है, अब इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना है। चलो करते हैं। तो ये -1 है, -1 तो कौन सा है, थर्ड रो में है, मतलब R3 विद द हेल्प ऑफ 1 है आपका सेकेंड रो, मतलब R2 में। अब आपको भी पता है जिसको 0 करना होता है उसी नंबर को बीच में लिखते हैं, लेकिन साइन बदल करके। तो मुझे -1 को 0 करना है, तो इसी -1 को बीच में लिखूंगा, बट उसका साइन बदल दूंगा, -1 था तो क्या लिखूंगा +1, बट +1 लिखते हैं क्या, नो डोंट राइट। अब 2 को 0 करना है, 2 इज इन फोर्थ रो, मतलब R4 विद द हेल्प ऑफ R2। सर ये +2 है, तो बीच में क्या आएगा -2। चलो बहुत बढ़िया, एक नंबर। देखा आप सभी ने, तो यहां पे कौन बदल रहा है बच्चों, R3 एंड R2, यस। सो ए दिस टाइप का साइन, तो सिर्फ और सिर्फ R3 R4 बदलेंगे, R1 R2 कॉपी करो, 1 0 2 1, 1 0 2 1, 0 1 -2 1, 0 1 -2 एंड 1। देखो बराबर है क्या बच्चों, यस। सॉल्व करें, पहला इक्वेशन R3 प्लस R2, 0 प्लस 0 0 होता है, -1 प्लस 1 0 होता है 2 -2 0 होता है, अरे दोनों को ऐड किया ना, x प्लस माइनस, -1 प्लस 1 अरे ये क्या है, तो 0 आ गया, वाओ ये खुश हो गया, दिल खुश है भाई। देखो नेक्स्ट R4 R2 दोनों 0 है, देखो ना R4 R2 दोनों 0, तो 0 आएगा। इसको आपने 0 बनाने के लिए सारा कार्यक्रम किया हुआ है ना, तो ये 0 बनेगा ही, इसको पुट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन दोनों पे आते हैं बच्चों, इन दोनों पे। सो अगर आप इन दोनों पे आओगे ना, तो 12 एंड 2 की बात करते हैं। 12 एंड 2 में ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास R4 की वैल्यू 12 है, -2 टाइम्स ऑफ R2, इसका R2 क्या है बच्चों, -2। देखो ना इस 12 का R2 क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 प्लस 12 क्या होता है आपका 16। देखो मजा आएगा, कुछ अलग चीज इसमें। देन R4 है आपका 2 -2 टाइम्स ऑफ R2, R2 इज 1, बराबर है क्या, देखो ना बच्चों एकदम सही जा रहा हूं मैं, बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं मैंने, हाँ देखो R4 इज 2, सही है, -2 टाइम्स ऑफ R2, R2 इज 1, तो ये आपका आंसर क्या रहा है, 2 1 2, 2 -2 होता है 0। चलो यहां तक तो हम आ गए सर, अब क्या करें सर, ये पूरा 0 हो गया। मैंने आपको एक कंडीशन बताया था
कि जब कभी भी रो इक्लॉन फॉर्म में लिखते हो हमेशा लास्ट वाले रो में पूरा जीरो होना चाहिए, फिर मतलब नंबर ऑफ सबसे मैक्सिमम जीरो लास्ट में होना चाहिए। मतलब एक तरीका होता है ना स्टेयरकेस का, यस, सबसे नंबर ऑफ जीरोस जो है सबसे ज्यादा वो लास्ट में होना चाहिए, फिर उससे कम उसके पीछे वाले मतलब उसके पहले में, उससे कम उसके पहले में, उससे कम उसके पहले में। मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ना, नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो कम होना, नंबर ऑफ नॉन जीरो कम होना चाहिए। समझ गए? तो क्या रखना है दिमाग में बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे लास्ट रो में क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे ज्यादा जीरोस वाला रो, उसके पहले कम और कम, मतलब कम करते चले जाओगे। तो अगर आप यहां देखोगे इस क्वेश्चन को बच्चों, तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है ये तो जीरो हो गया, सब जीरो हो चुका है, मतलब ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से टेक्निकली ये चारों, ये जो हमारा बंदा है ये लास्ट में आना चाहिए, मतलब फोर्थ रो में है क्या, नहीं। तो करते हैं ना, कैसे करेंगे बेटा हम लोग, बताता हूं मैं। ये थर्ड रो को और फोर्थ रो को मैं इंटरचेंज करता हूं, मतलब R3 इंटरचेंज विद R4। हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, 1 0 2 1 0 1 -2 1। अब चलो ये है हमारा फोर्थ रो, बन जाएगा थर्ड, तो 0 0 16 0 0 16 0, फिर चारों जीरो। चलो अब फिर से आ गया तरीका, वन कर दिया, वन कर दिया, अब इसको वन करना है, चलो वन करते हैं। तो वन करने का सबसे बेस्ट तरीका, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। लेकिन क्यों वन कर रहे हो सर, वन क्यों कर रहे हो वो तो बताओ। सर उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है, अरे तो जीरो पहले ही से है। सोचो जरा, आपने इसको वन करना है, क्यों वन करना है, सो दैट कि उसकी मदद लेकर के उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो कर दो, जो कि पहले से जीरो बन चुका है बच्चों। अगर वो पहले ही से जीरो है तो इसको वन करके कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम पड़ गया है बात कि वन किया भी तो आगे चल के उसका कुछ यूज होने वाला है क्या, नहीं। तो सर क्या इसको मैं एज ए 16 यहीं पे छोड़ दूं, हाँ चलेगा। सर मैंने गलती से उसको वन कर दिया तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेगा, हाँ मिलेगा। तूने इसको वन किया मतलब तूने बस समय बर्बाद किया है एक स्टेप और लिख करके, क्योंकि वन करने के बाद जब तू आगे जाएगा इसको जीरो करने के लिए वहां पे फंस जाएगा। फिर बोले सर नंबर ऑफ नॉन जीरो काउंट करते हैं और फर्स्ट लिखते हैं रैंक ऑफ ए, यस लिखते हैं। सो दिस इज डन, समझ गए बच्चों। तो इसके आगे हम जा नहीं सकते, इसको वन करके नीचे जीरो करना होता है, बट नीचे ऑलरेडी जीरो है तो इसको वन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बस। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म and number of non-zero rows कितना है सर, चेक करो, पूरा जीरो है क्या, नहीं, एक, पूरा जीरो है क्या, नहीं, दो, पूरा जीरो है क्या, नहीं, तीन, पूरा जीरो है क्या, हाँ। तो चौथे वाले को नहीं लेंगे, बिकॉज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो हमारे नॉन जीरो रोज हैं। तो कितने नॉन जीरो रोज हैं बच्चों, 3। सो देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। आई होप सभी को रैंक निकालने आ गया होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लगभग 2 क्वेश्चन करवाया आपको रैंक निकालने का, ठीक है। सो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको रैंक निकालने आ गया बाय यूजिंग यस रो इक्लॉन फॉर्म। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यस सामने आपको लिखा है होमवर्क, क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू इक्लॉन फॉर्म। मैट्रिक्स आपका है 1 1 -1 1 1 -1 2 -1 3 1 0 1, यस इजी है। कैसे करने का, पहले इसको 1 करो, सर 1 हो चुका है, फिर उस 1 की मदद से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 करो, फिर इस 1 की मदद से इसको 0, फिर इसको 1 करो, कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इसको 1 करके कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं। बस हमेशा डायगोनल के एलिमेंट ही लेने बच्चों, हमेशा आपको सारे डायगोनल के एलिमेंट पकड़ने हैं, उसको 1 करना है और 1 करने के बाद नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं। लेकिन अगर आप यहां पहुंचोगे इस एलिमेंट के पास, अगर ये 1 नहीं है, इसको 1 करने जाते हो तो कोई मतलब होने वाला नहीं है। क्यों जानते हो, क्योंकि इसके नीचे का कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये बात दिमाग में बैठा दो सभी लोग कि हम लोग 1 करते क्यों हैं। यस सबसे बड़ा पॉइंट यही है, हम लोग 1 करते क्यों हैं। यस सो 1 इसीलिए करते हैं सो दैट कि उसके नीचे के एलिमेंट को हम 0 कर पाए उस 1 की मदद ले करके। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो 1 करना इंपॉर्टेंट, बोलते ना 1 करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 0 करना। 1 करके 0 करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिना 1 किए ही
एलिमेंट्स को जीरो बना देते हैं इक्वेशंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके, बट कोई बात नहीं, हम एकदम सिंपल वे चलेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। आई होप कि सभी को रोइक्लोन फॉर्म आ गया और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो में खो जाते हो, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ने लगते हो और मैं क्या बताऊं। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि जो दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है इसके ऊपर मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैकेनिक्स, मतलब जो भी आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, प्लेसमेंट से लेके एवरीथिंग, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में गाइड किया जा रहा है। मतलब अब फ्री में तुमको क्या ही चाहिए, बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, सो दैट कि सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसी के उसी टाइम उस टॉपिक को पढ़ करके खत्म कर दो। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड जय महाराष्ट्र स्टूडेंट्स।